सर जय हिंद। रणजीत तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, दिल से शुक्रिया इसके लिए। दरअसल असम राइफल को लेकर लगातार हम बातचीत करते आए हैं और हमारे व्यूअर्स उस बातचीत को काफी पसंद भी करते हैं। इसके लिए मैं व्यूअर्स का भी धन्यवाद कहूंगा, खासकर जो असम राइफल के हमारे वेटरन्स हैं। एक सवाल आज भी कायम है तमाम बातचीत के बाद कि लोग अभी भी फर्क नहीं समझ पाए हैं कि सीएपीएफ और असम राइफल में फर्क क्या है। तो मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ चर्चा करूं और ये समझूं कि बेसिक फर्क क्या है। सीएपीएफ में ही लोगों का ये मानना है कि असम राइफल है, और लोगों का नहीं, बड़े बड़े अधिकारियों का भी यही मानना है। कई बार तो गृह मंत्रालय से जो है उनसे भी गलती हो जा रही है, वो भी सीएपीएफ में असम राइफल को एड ऑन करते हैं, फिर याद आता है नहीं 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 ये सीएपीएफ नहीं है, फिर बाहर निकालते हैं। तो क्या डिफरेंस है सीएपीएफ में और असम राइफल में, पंडित जी? बिल्कुल सर। सर बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। क्योंकि आप एक लंबे वक्त से असम राइफल के मुद्दों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप मतलब जो भी हमारी परेशानियां हैं आप उनको जनता के सामने रख रहे हैं। तो चूंकि आपका एक संबंध बन चुका है असम राइफल के साथ, तो अब आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। रही बात असम राइफल और सीएपीएफ में अंतर की, तो असम राइफल और सीएपीएफ दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग आज भी असम राइफल को सीएपीएफ का हिस्सा समझ लेते हैं, जो कि असम राइफल सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है सर। इस मुद्दे पे आपके इसी चैनल के ऊपर कई वीडियोस में हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल। और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने उनको पता है ये सारी चीजें। जो असम राइफल के पर्सन है उनको तो पता ही है, क्योंकि वो जी। तो मतलब भुगत रहे हैं इस चीज को, इस समस्या को। लेकिन जो लोग असम राइफल से नहीं है, आर्मी के अंदर, आर्मी से हैं, नेवी एयरफोर्स से हैं, यानी किसी भी डिफेंस फोर्सेज से हैं, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज से हैं, वैसे लोग, उनमें तमाम बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल है, वो कंफ्यूज हो जी। जाते हैं। वो सीएपीएफ, असम राइफल को सीएपीएफ का पार्ट समझ लेते हैं, जो कि सर ऐसा नहीं है। असम राइफल बिल्कुल ओके। अलग है और सीएपीएफ बिल्कुल अलग है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीएपीएफ है उसमें सिर्फ 5 फोर्सेज आती है सर। नंबर 1 आपका तो बीएसएफ, ओके। नंबर 2 आपका आईटीबीपी, और नंबर 3 एसएसपी। ये जो 3 फोर्सेज का नाम जिनका मैंने लिया, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, ये तीनों मिलके सर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कहलाती है। ठीक। चौथा है आपका सीआरपीएफ और पांचवा सीआईएसएफ। इन पांचों फोर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? सीएपीएफ कहते हैं। सीएपीएफ किसी एक फोर्स का नाम नहीं है, बल्कि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले 5 फोर्सेस का एक समूह है, जिसमें ठीक है। असम राइफल सर नहीं है। ओके। बट हाँ, क्या है कि चूंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो हमारी बजटिंग है, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं, जी। इसलिए कई बार होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, दूसरे तमाम सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस कंफ्यूजन में ये हमें सीएपीएफ कह देते हैं, जो कि असम राइफल कभी भी सीएपीएफ का पार्ट न कभी थी, न आज है, न आगे रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रहेगी, नहीं रह सकती है, क्योंकि हमारा जो सर शुरुआत से ही हम आर्मी की ड्यूटी कर रहे हैं, आर्मी लाइन के ऊपर। ओके। हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो बटालियन का जो रेजिमेंटेशन है, जो भी बनावट है, हमारे जवानों की जो सोल्जरिंग है, जो हमारे क्लासेज है, कोर्सेज है, कैडर है, हमारे ऑपरेशन करने का तरीका है, सब कुछ आर्मी के ऊपर आधारित है। आर्मी बोलने का मतलब जो भी एक रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन होती है, जी। उसके तरीके पर आधारित है। लेकिन हम इसमें वही थोड़ी सी ऑपरेशन करते कंफ्यूजन है, क्योंकि अब आर्मी में महिलाएं नहीं होती हैं फिलहाल, खासकर आज ए जवान के तौर पर। लेकिन असम राइफल में हम देख रहे हैं उनकी इनरोलमेंट है, अच्छी खासी भागीदारी है। बता रहा हूँ सर, हमने बता रहा अभी हूँ तक सर। ये आर्मी में जहां अफसर तक के मैं तौर पे अभी आना शुरू हुई हैं, लेकिन जवान के तौर पर नहीं है। तो ये मैं थोड़ा बता सा सर, डिफरेंस नहीं आर्मी में लगता भी जवान के तौर पे है सर। मैं आपको ये सीएमपी में? महिलाओं के बारे में थोड़ा हम विषय से भटक रहे हैं, फिर भी मैं एक जी। सर तो बताऊंगा। नहीं। सर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का आपने नाम सुना है?
वो भी हमारी ही तरह ड्यूल स्टेटस है उसका भी, मतलब वो रेगुलर इन्फेंट्री नहीं है, सॉरी सर, जी बट इन्फेंट्री, बट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इन्फेंट्री की तरह काम करती है और उनको आर्मी की सारी सहूलियतें भी मिलती है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन भी मिलता है, तमाम अलाउंसेज भी मिलती है। तो सर वहां हर विंग में उनका वहां पे मतलब महिलाएं हैं। बाद ओके में आसाम राइफल में इसकी शुरुआत हुई, आसाम राइफल में शुरुआत हुई, लेकिन वो जो महिलाएं हैं सर, जैसे कि एक मान लीजिए कि जैसे सीएमपी होती है, आरपी होता है, उस टाइप की ड्यूटीज करती हैं ये, मतलब ज्यादातर ये एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज में है। ये इसीलिए महिलाओं को इंडक्ट किया गया आसाम राइफल में, मेरा ऐसा सोचना है, मैं ये गवर्नमेंट के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जी मेरा ये सोचना है कि गवर्नमेंट ने इसलिए इंडक्ट कराया आसाम राइफल में ताकि वो प्रूव कर सके कि आसाम राइफल आर्मी का पार्ट नहीं है, ये सीएपीएफ का पार्ट है। बट उसके ओके बावजूद भी वो प्रूफ नहीं कर पाए सर। हमारे आसाम राइफल की जो राइफल वुमेन है, जवान को हम राइफल मैन कहते हैं और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको राइफल वुमेन कहते हैं। उन राइफल वुमेन ने तंगधार में, आपने जेंडके का नाम सुना, जेंडके में जी तंगधार सुना होगा, ऐसे जगह पे वो डिप्लॉय है। और आर्मी की जो मतलब लेडीज ऑफिसर है, महिला ऑफिसर है, उनके कमांड में वो जो भी सिविलियंस है उनको मतलब चेक करने जी का काम एमपी के दौरान, कॉर्डन एंड सर्च के दौरान, एमवीवीसीपी के दौरान, अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान उन महिलाओं, ये जो हमारी राइफल वुमेन है, लोकल महिलाओं की तलाशी लेती है। जहां जब हमको कई बार ऐसा देखा गया कि हमें सिविल पुलिस का रेप नहीं मिल पाता है, तो जी ऑपरेशन में दिक्कतें होती थी। इसलिए आसाम राइफल में इसका एक अच्छा पहलू ये है कि आसाम राइफल में राइफल वुमेन को भर्ती ठीक किया है गया और इससे अच्छा मतलब आसाम राइफल की ऑपरेशनल जो हमारी कैपेबिलिटीज है उसमें इजाफा हुआ उसका है। बढ़ोतरी हुई लेकिन उसमें ठीक है हाँ, वापस लेकिन टॉपिक पे गवर्नमेंट, लौटते हैं ठीक हाँ, है वापस टॉपिक पे इजाफा लौटते हुआ है, हैं बट गवर्नमेंट ऐसा सोचती थी कि हमको सीएपीएफ बोल दे महिला बना करके। सर सीएमपी में ठीक भी है सर आपने देखा होगा, सीएमपी में भी लड़कियां भर्ती हो रही हैं हाँ सिपाही आ के रही तौर पे। है हाल जी ही में एक जो लड़की है, एक जो महिला है, अभी जेसीओ के तौर पे प्रमोट भी हाँ हुई वो है। बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ, लड़की तो जेसी भी सीएमपी में बनी है, थी आने जी वाले दिनों में हो सकता है कि इन्फेंट्री में भी आ जाए, वो अलग बात है। अब हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं, सीएपीएफ बिल्कुल और असम राइफल में डिफरेंस। तो सर डिफरेंस सबसे मैं बड़ा एक चीज डिफरेंस, क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल था कि असम राइफल होगी आपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बात कर ली या कोस्टल गार्ड हमारी होगी क्या हम तीनों को एक साथ रखें या इन तीनों में भी फर्क है सर इन तीनों में भी फर्क है। ओके वैसे कहने को आर्मी हेडक्वार्टर का जो एक लेटर है वो ये बोलता है कि असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तीनों जी पैरामिलिट्री है, बाकी को वो सीएपीएफ कहते हैं।